अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हुसैन। बिलाल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग हमारे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लाया हूं सेंटेंसेस के सीजन में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं ये हम इस वीडियो में कवर करेंगे एंड इन द एंड लास्ट में आपको वोकेबलरी का डोज भी दूंगा एंड इन द एंड आपको जनरल नॉलेज का भी डोज दिया जाएगा ताकि आने वाले दिनों में आपकी स्कॉलरशिप्स और जॉब्स की प्रिपरेशंस भी अच्छे तरीके से हो जाए। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या उसका दूसरा नाम है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या उसका दूसरा नाम है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ये कौन सा टेंस है? याद रख लेना, एक्शंस दैट वर हैपनिंग इन द पास्ट, वो एक्शंस जो पास्ट में हो रहे थे लेकिन अब नहीं, वो कंटिन्यू एक्शन जो पास्ट में हो रहे थे उनको हम बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मिसाल तौर कैसे मैं वोकेबलरी के बारे में बता रहा था लेकिन अब नहीं बता रहा। मैं जीके के बारे में बता रहा था। शागिर्द स्कूल जा रहे थे मतलब माजी में कोई चीज कंटिन्यू हो, जारी हो, जो भी माजी में कोई चीज कंटिन्यू या जारी होगी उसको हम बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस या उसका दूसरा नाम है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ओके हो गया बेटा जी। अब आते हैं सर जी इसके हेल्पिंग वर्ब कौन से? इसके हेल्पिंग वर्ब दो है बेटा, दो। कौन कौन से? एक है वाज, दूसरा है वर। वाज किसके साथ इस्तेमाल होगा और वर किसके साथ इस्तेमाल होगा ये भी याद कर ले। वाज इस्तेमाल होगा आई वाज, ही वाज, शी वाज, इट वाज, दिस वाज, दैट वाज। अली मीन्स सिंगल नेम, नाउन्स में सिंगल नाउन। अली वाज, चेयर वाज, बुक वाज, पेन वाज। एवरीथिंग जो भी सिंगल होगी उसमें हम वाज लगा सकते हैं। ओके हो गया। अब बात है वर का यूज कैसे होगा? वर का यूज वी वर, यू वर, दे वर, दीज वर, दोज वर। स्टूडेंट्स प्लूरल नेम्स आगे, प्लूरल नाउन्स आगे मतलब जमा नाउन आगे तो उनमें भी वर इस्तेमाल होगा। स्टूडेंट्स वर, टू चेयर्स वर, दिस स्टूडेंट एंड दैट स्टूडेंट्स वर। ये और वो वर मतलब प्लूरल नाउन के साथ भी वर इस्तेमाल होगा। मेन वर्ब इसमें आएगा फोर्थ फॉर्म एंड इसके साउंड कौन से होंगे? इसके साउंड है रहा, था, रही, थी, रहा, था, रही, थी वगैरह वगैरह। इसके साउंड है रहा, था, रही, थी। ये इसके साउंड है। अब आते हैं इसके सेंटेंस में कि इसका सेंटेंस कैसे बनाया जाए। बिल्कुल सिंपल है बेटा जी। ही वाज ड्राइविंग अ कार, ये कार चला रहा था, अब नहीं चला रहा था मतलब माजी में वो ये एक्टिविटी कर रहा था, जारी थी। ही वाज ड्राइविंग अ कार। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। बस ये चार चीज आपको साथ में लगा लेनी है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये चार चीजें आप साथ में लगा लो, आपका जुमला बन जाएगा। नेगेटिव में ही वाज नॉट ड्राइविंग अ कार, ही वाज नॉट ड्राइविंग अ कार, ये कार नहीं चला रहा था। बस नॉट का इजाफा कर देना है वाज के फौरन बाद। सवाली में हेल्पिंग वर्ब पहले लाओ। वाज ही ड्राइविंग अ कार, क्या ये कार चला रहा था? वाज ही नॉट ड्राइविंग अ कार, क्या ये कार नहीं चला रहा था? कोशिश करो, इन पर प्रैक्टिस करो, जुमले बनाओगे तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है ना? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये फार्मूला याद कर लो, इसीलिए प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट मतलब प्रैक्टिस करनी है। जुमले बनाओ, जितने हो सके जुमले बनाओगे तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट अच्छी मिलेगी और आपको जल्द से जल्द इस पर ग्रिप हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब आते हैं वोकेबलरी के डोज में। वोकेबलरी में मैंने लिखा है शाइन माने चमकना। रेस्पेक्टिव माने मुतालिका या अपने रेस्पेक्टिव मुतालिका या अपने। कंट्रीब्यूट मीन्स हिस्सा डालना, हिस्सा देना या ताउन करना, हिस्सा देना, कंट्रीब्यूट। हैंडीकैप मीन्स माजूरी या माजूर।
हैंडीकैप मीन्स माजूरी। अब आते हैं रिट्रीट। रिट्रीट मीन्स पीछे हटना, पीछे होना या पीछे हो जाना, पीछे हट जाना, रिट्रीट। ओके हो गया बेटा जी। अब आते हैं जीके के डोज में। जनरल नॉलेज में मैंने आज लिखा है स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में जो छोटी छोटी चीजें हैं कौन सी हैं जिनको हम स्मॉलेस्ट का नाम दिया गया दुनिया में, वो है सबसे पहले कॉन्टिनेंट, सबसे जो छोटा से छोटा कॉन्टिनेंट है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड अपना है ऑस्ट्रेलिया। स्मॉलेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का छोटे से छोटा जो ओशन है वो है आर्कटिक। स्मॉलेस्ट रिवर द रियो रिवर, स्मॉलेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड नाम दिया गया इसको। स्मॉलेस्ट कंट्री, दुनिया का छोटे से छोटा जो मुल्क है, छोटे से छोटी जो कंट्री है वो कौन सी है, वेटिकन सिटी। स्मॉलेस्ट डेमोक्रेसी, छोटे से छोटी जो डेमोक्रेसी है दुनिया में वो कौन सी, वो है नारू आइलैंड। स्मॉलेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज बिशॉप्स रॉक। बिशॉप्स रॉक ये स्मॉलेस्ट आइलैंड है दुनिया का। ओके क्या बेटा जी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करना। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इन चीजों में से आप महरूम ना रह जाएं और अपने नॉलेज में इजाफा करते जाएं। और इन द एंड लास्ट में आपको एक नसीहत दी जाएगी। नसीहत कौन सी है कि बेटा जी ब्रदर्स और ब्रदर्स, भाइयों की इज्जत करो। हमारे माशरे में हद से ज्यादा अब ये थोड़ा सा मसला हो गया है कि खून में झगड़े चल रहे। बेटा अपने खून में झगड़े ना करो। ब्रदर्स और ब्रदर्स, भाई भाई होते हैं, भाइयों से ना लड़ो, लड़ाई झगड़े से बचो। कोशिश करो लड़ाई झगड़े से बचो। अगर आपके साथ बेवाजिबी हो रही है, आपको दिख रहा है कि मेरे साथ बेवाजिबी हो रही है, फिर भी कोई बात नहीं, छोड़ दो, झगड़ा ना करो, बस कोशिश करो इनसे बचो। ओके बेटा जी, उम्मीद है आप मेरी इस नसीहत पर भी अमल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपने माँ बाप का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।